हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के काव्य खंड से सूरदास। पद जो है वो लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। तो इस अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड से। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनोरम जो है वो दृश्य का वर्णन किया गया है इस पद के माध्यम से। और इस पद में सूरदास जी ने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान हैं वह नंद जी की गोद में बैठ करके और खाते हैं, और किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जब सोते हैं तो यशोदा मैया उनको उठाती है। अब इन सभी पदों का वर्णन जो है इस अध्याय में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस अध्याय में इतना सब जानने से पहले, इतना सब चीज़ समझने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कवि परिचय के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है वो बने रहें और खूब बढ़िया से जो पढ़ाई करते रहें। और एक चीज़ मैं आज की क्लास में ये बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट्स जो हिंदी पढ़ने के लिए आए हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो ये चीज़ ध्यान देंगे कि आपके लिए मैंने एक चीज़ सोचा है कि हिंदी का जो क्लास है वो हिंदी का क्लास आपका ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा, ताकि कम समय में हम लोग बहुत जल्दी जो है वो हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई दिक्कत हो नोट्स संबंधी या कोई भी पद समझने में, तो आप क्लास के बाद रुक जाइएगा और फिर वहाँ पर जो है वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आपको खूब बढ़िया से वहाँ पर भी समझा देंगे। सब चीज़ मिला करके केवल एक ही चीज़ कहना है आप लोगों से कि किसी भी तरीके से कोई भी अधूरा काम नहीं करना है, बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवि परिचय के बारे में। ठीक है, तो कवि परिचय के विषय में हम लोग देखेंगे सूरदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ है। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो अनुमानतः जो है वह बताया जाता है कि 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। ये पूछता है एग्जाम में कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था और सूरदास जी का जन्म कब हुआ था पूछ करके ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन देगा A, B, C, D। तो ऐसे में अगर जहां पर 1478 ईस्वी होगा हम वहीं पर सही का निशान लगाएंगे, वही सही होगा। साथ ही साथ सूरदास जी का जो निधन है वह हुआ था 1583 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वह दिल्ली के निकट सीही नामक एक ग्राम है, सीही नामक एक गांव है, सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बच्चों, क्वेश्चन पूछता है कि सूरदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था, किस ग्राम में हुआ था। तो सीही नामक ग्राम में जो दिल्ली के निकट है वहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। निवास स्थान इनका कहाँ है, ये कहाँ पर जो है वो रहे हैं? तो ब्रज क्षेत्र में ये रहे हैं, क्रमशः गौ घाट में रहे हैं, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में ये रहे हैं। ये इतने जगहों पर रहे हैं बच्चों। ब्रज क्षेत्र में ये रहे हैं, और ब्रज क्षेत्र में कहाँ कहाँ रहे हैं? तो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः यह गौ घाट में रहे हैं, वृंदावन में रहे हैं, और साथ ही साथ पारसोली ग्राम में ये रहे हैं। सूरदास जी का ये निवास स्थान है। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है? तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन हुआ है। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन होने का मतलब खुद ही पढ़ करके इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान रहा है इनको। अब देखिए, इन्होंने कोई डिग्री नहीं लिया है, इनको जो है वो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान है एवं अभ्यास है। विशाल लोक ज्ञान है। लोक ज्ञान का मतलब विशाल जो है वो जगत ज्ञान है, लोक ज्ञान है इनको। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में अगर शिक्षा को दिखाना हो, अपनी शिक्षा को दिखाना हो, अपने विद्वता को दिखाना हो, तो क्या डिग्री दिखाना जरूरी है कि हम MSc किए हैं, हम BEd किए हैं? नहीं, ऐसा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक का परिचय उसका एक्सपीरियंस देता है, उसका अनुभव देता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरदास जी ने जो है वह स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया है। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई जो पंक्तियाँ हैं, इनके द्वारा जो लिखे गए पद हैं, वो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। सूरदास जी ने जो कृष्ण जी की महिमा का बखान किया है, इनके जैसा बखान किसी ने नहीं किया है। अभी खैर हम लोग सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन एक चीज़ आप जान जाएं, क्या खान सर कभी अपना डिग्री दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। क्या कभी जो अलग पांडे सर हैं वो कभी अपना डिग्री दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि मैंने तो 10+2 किया है और B.Tech मैंने जो है वो लास्ट ईयर में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। तो क्या वो एक सक्सेसफुल टीचर नहीं है? खैर, डिग्री जिसके पास है वो दिखाना भी नहीं चाहता है, और जिसके पास है वो तो दिखा ही रहा है। अब जो भी हो, भगवान जाने क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि स्व अध्याय द्वारा जो है इन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। तो खुद से अध्ययन करके भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान इन्हें रहा है, एवं अभ्यास इन्होंने किया है। विशाल लोक ज्ञान जो है इनको प्राप्त है। इनकी जो अभिरुचि है वो पर्यटन में रही है, सत्संग में रही है, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में इनका जीवन बीता है। इनका जो
अभिरुचि रहा है, इनके जो जीवन में सबसे ज्यादा रुचि रही है वो पर्यटन में रही है, सत्संग में रही है, कृष्ण भक्ति और साथ ही साथ वैराग्य में इनका जीवन बीता है, वैराग्य के भाव में इनका जीवन बीता है। बच्चों इनकी दीक्षा गुरु कहाँ हुई है? तो इनके जो दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्वेश्चन पूछता है कि दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ऑप्शन होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रश्न में कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे तो इसका जवाब क्या होगा? वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक और आचार्य एवं यह संत थे। विशेष क्या है? तो विशेष ये है कि ये जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रहती हैं, यानी कि जन्म से ये अंधे थे और जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनकी दोनों आंखें जाती रही। मृदुल स्वभाव के थे, विनम्र स्वभाव के थे, निर्भिमानी स्वभाव के थे, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। इनकी कृतियां जो है वो प्रमुख रूप से सूर सागर है, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसारावली आदि इनकी जो है वो कृतियां है। सूरसागर कवि जो है वो सूरसागर जो है वो कवि की विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आधार रचना है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। गेय पदों का विशाल संग्रह है इसमें बच्चों। इसमें कृतियां जो है वो सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्ध कीर्ति का प्रमुख आधार रहा है और इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है और साथ ही साथ गेय पदों का यह विशाल संग्रह रहा है। गेय पद इनमें ज्यादा है और यही इनकी जो है वो महान कृतियां हैं। महान कृतियों में प्रसिद्ध सूरसागर है और सूरसागर से ही ये पद लिया गया है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सूरसागर से ही पद 1 और पद 2 लिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कवि से संबंधित, सूरदास जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन सभी महत्वपूर्ण पदों के विषय में जो है वो हमने अध्ययन किया और अब जो है वो हम लोग देखेंगे कवि परिचय के कुछ मुख्य बिंदुओं को जानने के पश्चात और भी इनके बारे में रोचक बातें इनके बारे में और क्या क्या है तो जो इनके जीवन से संबंधित बातें हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि कवि का जीवन कैसा रहा, कवि का जीवन परिचय कैसा है। तो अब हम देखते क्या है कि मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। मतलब मध्यकाल में जो है वो हिंदी के साहित्यिक क्षेत्र में अवधी भाषा का विकास हुआ, खड़ी बोली का विकास हुआ, ब्रज का जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ, मैथिली का विकास हुआ, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ और इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और माधुरी के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। ब्रज भाषा में जो मधुरता है बच्चों, ब्रज भाषा को सुनने के बाद जो मधुरता का आभास होता है जिससे मन जो है वह मोहित हो जाता है, इसके कारण जो रचनाएं की गई ब्रज भाषा में वह सदियों तक बनी रही, सदियों दशक तक, सदियों सालों तक जो है वो बनी रही। सदियों सालों तक बने रहने का मतलब 100 सालों तक बनी रही और हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा यह बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए हुए ब्रज भाषा, ब्रज की उच्चारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। कृष्ण भाषा यानी कृष्ण के चरित्र को अगर व्याख्यात करना है तो वो ब्रज भाषा में किया गया और यही कारण है कि कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए हुए ब्रज भाषा, ब्रज की गोचरण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर के फैलती चली गई और हिंदी साहित्य में अपना स्थान इनका बनता ही गया। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, ऐसे तो हिंदी साहित्य में मध्यकाल में जो है वो राजस्थानी भाषा भी थी, मैथिली भी थी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भी भाषाएं थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख भाषा थी जो अपना स्थान जल्दी बनाती गई वो भाषा ब्रज भाषा थी बच्चों। ब्रज भाषा के होने का कारण भी था क्योंकि ब्रज भाषा जो है वह बड़ी ही मीठी थी, उसको सुनने के बाद लोग मोहित हो जाते थे और सबसे बड़ी बात कि कृष्ण भगवान के जितने भी चरित्रों का वर्णन किया गया, कृष्ण भगवान के जितने भी बाल स्वरूप, युवा स्वरूप और भी अनेक नटखटपन का जो व्याख्या किया गया वो ब्रज भाषा में किया गया, जिसके कारण इसकी लोकोक्ति फैलती गई, जिसके कारण ये जो है वो फैलती चली गई और हिंदी साहित्य में इसका स्थान बढ़ता चला गया। और यही कारण है कि उसने अपनी गीत संगीतमय प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की, क्योंकि ब्रज भाषा जो है वो गीत संगीतमय रूप में जो है वो गाई जा सकती है और प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण करके विपुल प्रसार और व्यापकता जो है वो ब्रज भाषा ने अर्जित कर लिया। सूरदास जी इसी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। बच्चों ये ध्यान देना, ये प्रश्न पूछता है कि सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं।
ये याद रहेगा बच्चों। क्या मैंने कहा कि सूरदास जी ब्रज भाषा के महानतम कवि हैं। यद्यपि वे ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक है, ब्रज भाषा में जो कविताएं लिखी जाती थी उनमें से वह एक है, तथापि उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है कि अपने वैभव और गांधीर्य से चकित कर देती है। यद्यपि वह प्रारंभिक दौर के कवि थे ब्रज भाषा में, लेकिन फिर भी उनकी कविता में जो छुपा हुआ प्रौढ़ता है, जो छुपी हुई समृद्धि है, वह अपने वैभव और गांधीर्य भाव से वह जनमानस को चकित कर देती है बच्चों। अर्थात इनकी जो कविताओं में भाव छुपा होता है, वह भाव जो है देख करके, समझ करके जनमानस चकित हो जाते हैं कि सूरदास जी जो अंधे व्यक्ति इतनी अच्छे तरीके से वर्णन कैसे करते हैं श्री कृष्ण भगवान के चरित्रों का, इतने अच्छे तरीके से श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का किस प्रकार से वर्णन करते हैं, जबकि यह देख भी नहीं पाते हैं, इतना प्रौढ़ रचना यह कैसे लिख देते हैं। और यही जो है वह जनमानस को चकित कर देता है। नेक्स्ट अगले पद में बताया गया है कि सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। अर्थात यहाँ बताया गया है कि जो सूरदास जी हैं वो सगुण भक्ति धारा के जो है वो कवि हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न आता है एग्जाम में कि सूरदास जी किस धारा के कवि हैं, तो जवाब होगा कि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। किस भक्ति धारा के कवि है बच्चों? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति की शाखा के अन्यतम कवि हैं। वे वल्लभाचार्य की पुष्ट मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी जो है वो इनके गुरु हैं और वल्लभाचार्य की पुष्ट मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के उत्कृष्ट कवियों में सूरदास जी जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इस तरह के पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्थ पद गाया करते थे। अर्थात जब तक वह जो है वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे, तो वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तब वो क्या करते थे, तो पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि के रूप में यह जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही वल्लभाचार्य से वो दीक्षित हो गए, वल्लभाचार्य से जैसे ही वह दीक्षित हो गए, मतलब वह उनके शिष्य बन गए, तो शिष्य बनने के बाद उन्होंने जो है वो ब्रज भाषा में गाना जो है वो प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब तक वह शिष्य नहीं बने थे, जब तक उन्होंने दीक्षा पूरी नहीं की थी, तब तक दीक्षित होने से पूर्व वे दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि जब वल्लभाचार्य जी से सूरदास जी दीक्षा नहीं ग्रहण किए थे, दीक्षित नहीं हुए थे, तो वो कौन से पद गाया करते थे? तो इसका उत्तर होगा दास्य, विनय और दैन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूरदास जी जो है ऐसे कुछ पद सुन करके गुरु ने उनसे कहा कि सुन है के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। अब यहाँ पर जो है वह उनके गुरु ने उनसे कहा कि सुन है के एक ऐसो घिघियात, सूरदास जी ऐसे कौन घिघियाता है, ऐसे कौन जो है वो दैन्य भाव गाता है, ऐसे कौन जो है वह दास्य भाव गाता है। सुर है को ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। उनके गुरु ने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो घिघिया लिए, दर्शन से संबंधित जो है वो पदों को वर्णित कर लिए, प्रेम से संबंधित पदों को जो है वो वर्णित कर लिए, अन्य अनेकों पद जिसमें आपका प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति झलकता है वो आपने प्रदर्शित कर दिया। आप इतने स्तर तक चले गए प्रेम का वर्णन करने में, जैसे आपके पदों से यह लगता है कि आप एकदम दर्शन के लिए घिघिया रहे हैं। तो गुरु ने इनको कहा, किस गुरु ने कहा? तो वल्लभाचार्य जी ने इनको कहा कि सुर है के ऐसो घिघियात काहे को हो, सूर्य ऐसे क्यों घिघियाते हो, काहे को इस जग में हो ये तो जानो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, कुछ भगवत लीला का जो है वो वर्णन करो। दीक्षा के बाद गुरु के श्री मुख से भागवत दशम स्कंद सुन करके उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा जो है वह जागृत हो गई और स्फुरना हुई, और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। जैसे ही उन्होंने गुरु के मुख से जो है वह श्री मुख से भागवत दशम स्कंद सुना, तो उनके अंदर जो है वह लीला गान गाने की प्रेरणा जो है वह स्फुटित हो गई। इनको एक प्रेरणा मिल गई कि वह श्री कृष्ण की जो है वह लीला गाएंगे, और स्फुरना हुई और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। और इसके बाद उन्होंने जो भी रचनाएं करी हैं वो सभी रचनाएं श्री कृष्ण जी के पदों से जुड़ी हुई है। वे सभी रचनाएं जो है वह भगवत लीला से जुड़ी हुई है। वे लीला पद रचने लगे और गाने लगे। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। प्रश्न ये भी पूछता है बच्चों कि सूरदास जी किस रस के कवि हैं? तो सूरदास जी जो हैं वह लीला रसिक कृष्ण भक्त के कवि हैं। सूरदास जी किस रस के कवि हैं? तो लीला रसिक कृष्ण भक्त के कवि हैं। बच्चों याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है कि सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि है। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक जो है वह भावनाएं छुपी हुई है।
गहन मार्मिक अनुभूति पैठ सकी है। श्री कृष्ण जी का जो है वह उन भावों का वर्णन किए हैं, श्री कृष्ण जी के उन पदों का वर्णन किए हैं जिनमें उनका जो है वह भाव छुपा हुआ है। बच्चों, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरावस्था के विविध अनेकों लीलाओं के विषय को इन्होंने बना करके और कवि के भावों को और रसों को बढ़ाने का काम किया है और उसमें बाढ़ ला दिया है। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय है। सूरदास जी जो काव्य लिखते हैं उसके 3 प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। क्या क्या बच्चों? विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ये जो 3 भाव हैं, ये 3 भाव जो है ये 3 प्रधान विषय के रूप में जाने जाते हैं सूरदास के। ठीक है, और उन्हीं 3 भाव वृंतों में उनका काव्य सीमित है, यानी कि इनके जो काव्य रचनाएं हैं, सूरदास जी की जो काव्य रचनाएं हैं, वो सूरदास जी की काव्य रचनाएं केवल और केवल 3 ही पदों में है। वे 3 पद कौन कौन से हैं? तो वे 3 पद हैं विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। क्लियर बच्चों? तो इतना जो है वो 3 विषय याद रखना है कि सूरदास जी का जो भी पद होगा वो इन्हीं 3 पदों को व्याख्यात करेगा, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। क्लियर है? अब जो है हम यह जानेंगे कि इन्हीं 3 भाव वृंतों में उनका काव्य सीमित है और उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापक और विस्तार पीछे छूट जाते हैं, कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। मतलब इन्हीं तीनों भावों में जीवन के समग्र भावों को इन्होंने जो है वो डाल दिया है और अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। यहाँ तक कि जीवन की व्यापकता, विस्तार जो है वह पीछे छूट जाता है, वह उससे भी आगे की रचनाओं को लिख लेते हैं, अर्थात जीवन की भावों की गहराई को लिखते हैं और बहुरूपी जो है वह विस्तार देते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि ही नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा कोई कवि नहीं है, ऐसा कोई कवि नहीं है इस जग में जो सूरदास जी की तुलना पा सके, जो सूरदास जी से तुलना किया जा सके, क्योंकि सूरदास जी आँख से अंधे होने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी के हर जीवन के उस पड़ाव की व्याख्या इतने मार्मिक ढंग से करते हैं, इतने प्रेम वर्णिक ढंग से करते हैं, प्रेम रस से करते हैं कि सुनने वाले लोग जो है वो मधुर हो जाते हैं, सुनने वाले लोग जो है वो मोहित हो जाते हैं, सुनने वाले लोग मोहित होकर के और मधुर गान जो है वह सुना करते हैं। बच्चों, वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल करके उसमें तन्मय विभोर हो उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। अर्थात जो इन्होंने भक्ति और श्रृंगार को मिला करके जो रचनाएं की है बच्चों, उसके कारण उनके प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद जो इन्होंने रचे हैं, उन हजारों पदों से सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता, गायक और चितेरा जो है वो ये साबित हो जाते हैं कि सूरदास जी जो है वो सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता है और गायक है, चितेरा है। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का पारावार उमड़ता है, अर्थात इनके पदों को सुनने के बाद वेदना मिश्रित आनंद, अर्थात ऐसा आनंद जिसमें पीड़ा भी है, वेदना भी है, वो भाव उत्पन्न होता है और आनंद भी है, और साथ ही साथ लालित्य का पारावर जो है वो उमड़ता है, पारावार उमड़ता है। सूर्य के पदों में मध्यकालीन गीत कला अपने शिखर तक पहुंच जाती है, अर्थात सूरदास के पदों में जो मध्यकालीन की गीत कला है वह गीति कला अपने शिखर तक पहुंच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, नाट्य कला आदि का ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है। अर्थात इनके कविताओं के जो रचनाएं हैं, उन कविताओं की रचनाओं में जो है वो कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला और नाट्य कला आदि का एक ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ जो है वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात इनका जो रचना है उस रचना में संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला और साथ ही साथ नाट्य कला आदि का एक ऐसा समागम है जो अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं, किंतु सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद जो है वह पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियों को खोल लेते हैं। अर्थात यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद जो है वह उनके पद पुष्प के पंखुड़ियों की तरह खुल जाते हैं। अपनी चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, कोमलता, सजीव वेधकता, संक्षिप्ति, भावगधिता आदि गुणों के कारण
गीत काव्य और गीत कला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं सूरदास। यानी सूरदास जी अपने कविता में इस प्रकार भावों को प्रदर्शित करते हैं कि उन भावों का प्रतिबिंब जो है वह प्रदर्शित होने लगता है। उन भावों को समझने के बाद उन सभी स्थितियों का जो है वह चित्रात्मक वर्णन मिलने लगता है। मूर्ति कला से संबंधित पद जो है वह सामने आने लगते हैं और मूर्ति प्रतिबिंब जो है वह नेत्रों के सामने बनने लगता है। और इस प्रकार से जो सूरदास जी हैं वो सूरदास जी गीत कला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। गीत कालिक का मतलब कि गाई जाने वाली कलाओं से संबंधित पदों के यह आदर्श बन जाते हैं, अर्थात इनके जैसे गाए जाने वाले पद कविता के माध्यम से किसी ने भी नहीं लिखा है और ना इस संसार में कोई आज तक जन्मा है जो लिख पाए, और इसीलिए यह उन सब के आदर्श बन जाते हैं। अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंती उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक पराभव और मानमर्दन, निर्धरता, अशिक्षा, रोग शोक आदि के कारण आई मानसिक कठोरता, उदासी, विदेश और निराशा को धोकर बहा दिया। अर्थात अपने इस गुण के कारण, अपने इन पदों के लिखने के गुण के कारण और अपनी सोच के कारण इन्होंने जो है वो क्या किया, तो अपने समय में समाज में जो भी फैली हुई सामंती प्रथाएं थी, जो भी सामाजिक विभेद था, भेदभाव था, विदेशी आक्रमण हुआ, सांस्कृतिक पराभव हुआ और मानमर्दन जो हुआ, निर्धनता, अशिक्षा, रोग शोक आदि जितना भी कारण आया, उन सभी कारण का मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष और निराशा को धो करके इन्होंने अपने पदों के माध्यम से बहा दिया और लोक मानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर करके इन्होंने दिव्य कामना, आशा और उत्साह के कुंठा मुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य किया। और ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने का जो श्रेय है वह सूर्य जी के काव्य को जाता है। अर्थात सूर्य जी के काव्य ने जो है, सूरदास जी के काव्य ने इन सभी सामाजिक बुराइयों को दूर कर दिया, विदेशी आक्रमणों को दूर कर दिया और लोक जनमानस में नई जीवन स्फूर्ति का संचार किया। और इस प्रकार से हमने जो है वो कवि परिचय में यहाँ कवि से संबंधित जितने भी पद थे उनको जान लिया और अंतिम में अब हम जानेंगे कि यह जो कविता है वह कहाँ से ली गई है और कविता का भाव क्या है। ठीक है बच्चों, तो कविता का भाव जो है वो मैंने इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ही आपको बता दिया है कि प्रथम पद में जो है वह श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, तो सोए हुए हैं और यशोदा मैया उन्हें जगाती हैं कि आप जग जाइए, सुबह हो गया है। और दूसरे पद की रचना ही सूरदास जी ने केवल इसलिए की है क्योंकि इन्होंने इच्छा प्रकट की है कि श्री कृष्ण भगवान जब नंद बाबा की गोद में बैठ करके खा रहे हैं और जूठन गिर जाता है तो उसको खाने की इच्छा प्रकट किए हैं और बड़े सुंदर भावना से जो है, सुंदर भाव से जो है वो उन्होंने लिखा है दूसरे पद को। यही दो पद है। अब इन्हीं के बारे में अंतिम पदों में हम जानेंगे कि यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। प्रश्न पूछता है कि पद सूरदास पद किससे लिया गया है या सूरदास जी के द्वारा जो पद रचित है वह किससे लिया गया है, तो जवाब होगा सूर सागर से संकलित है। इन पदों में सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक देखने को मिलती है। अर्थात इन पदों में जो सूरदास जी हैं उन सूरदास जी की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली आदि संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। मतलब इससे यह पता चलता है बच्चों कि सूरदास जी ने जो रचना लिखी है उसमें वस्तु चयन काफ़ी अच्छे तरीके से किया है कि किस स्थिति का वर्णन उन्हें करना है, चित्रण काफ़ी अच्छे तरीके से किया है उस वस्तु स्थिति का, भाषा शैली का जो चयन है वह अच्छे से किया है और संगीतमय तरीके से इन पदों को लिखा है। और साथ ही साथ इन सब गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। जब हम यह पद पढ़ते हैं तो संगीतमय धुन जो है वह दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। मैंने जो बताया था कि पहले पद में क्या किया जा रहा है, तो बालक जो श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है वो सोए हुए हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक जगाया जा रहा है। मातृ प्रेम को दर्शाया गया है। माँ जो है वो उन्हें जगाती हैं, यशोदा मैया उन्हें जगाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं। और इस पद को गायन शैली में दिखाया गया है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा इन पदों को गा करके और तब पढ़ना है। ठीक है, गायन शैली में जो है वो बताया गया है क्योंकि सूरदास जी के पद गायन शैली के लिए ही जाने जाते हैं। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठ करके बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित होती है। जो दोनों पद है, पद 1 और पद 2, दोनों पदों में जो है वह अंतर मर्म स्पर्शी जो है वह क्या दिखाई जा रही है, तो अंतर मर्म स्पर्शी जो है वह भक्ति की
अंतरधारा प्रवाहित की गई है, अर्थात जो है वह भक्ति की भावना को प्रदर्शित किया गया है। दूसरे पद में जो बालक श्री कृष्ण है वह नंद बाबा की गोद में बैठ करके और खा रहे हैं, और साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान, देखिएगा जब हम बताएंगे तो श्री कृष्ण भगवान कुछ भोजन जो है वह किसको करा रहे हैं, नंद बाबा को भी करा रहे हैं। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है कि ये प्रसंग अमिट हो जाता है। यानी घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों, घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों का मतलब कि घर घर में ये दृश्य होता है। जो बच्चा सो जाता है उसको जगाने के लिए माँ जो है वह प्रयास करती है, लोरी गाती है, और साथ ही साथ जो बच्चा होता है छोटा सा, वो अपने बाबा की गोदी में बैठ करके, अपने पिता की गोदी में बैठ करके और भोजन करने की कोशिश करता है। भोजन कराया जाता है, कोशिश नहीं करता है। और इन्हीं प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है, अर्थात कवि ने अपने हृदय से ऐसा भाव उत्पन्न किया है कि ये प्रसंग अमिट हो जाता है, अर्थात ये प्रसंग अब कभी भी समाप्त नहीं होता है। और सभी माताएं जो है वो बच्चों को लोरी गा के जगाती हैं, सभी बच्चों को जो है वो माँ जो है वह जगाती हैं, प्रेम पूर्वक जगाती हैं, और जो बच्चे होते हैं वह अपने पिताजी की गोद में बैठ करके भोजन भी करते हैं। और इन प्रदर्शनों को कवि ने अपने हृदय के एक योग से बनाया है, क्योंकि यह देख नहीं सकते हैं तो इन्होंने कल्पना करके और कल्पना मात्र से ऐसी बृहद और महान रचना को जो है वो किया है, और ये प्रसंग अमिट हो जाता है, अर्थात ये प्रसंग जो है वह समाप्त नहीं हो पाता है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी मिट नहीं पाएगा, ये भावनाएं कभी भी जो है वो समाप्त नहीं हो पाएंगी। सूरदास जी की इन रचनाओं के बारे में जान करके मन जो है वो काफ़ी प्रसन्न होता है कि ईश्वरीय परिदृश्यों को, ईश्वरीय लीलाओं को दिखाने के लिए श्री कृष्ण भगवान के इन्होंने जो है वह बिना पढ़े लिखे स्वयं ज्ञानार्जन करके और ऐसी ऐसी रचनाओं को लिखा है जिसे कोई भूल नहीं सकता है, और यह अमिट है। लेकिन इन्हीं सूरदास जी के लिए जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है वो कुछ वक्तव्य कहा है, आप देख सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। अलंकार शास्त्र मानो हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ा करता है, मतलब आप मेरा उपयोग कर लीजिए। आप श्री कृष्ण भगवान के पदों की व्याख्या कर रहे हैं तो सारे अलंकार हाथ जोड़कर के पीछे पड़ जाते हैं सूरदास जी के कि आप मेरा जो है वो उपयोग कीजिए और प्रभु के महिमा गान में मेरा उपयोग हो जाए, यही जो है वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, अर्थात इनकी रचनाओं में अलंकारों का समावेश होता है। अलंकारों का समावेश होने के कारण एक गायन शैली जो है वह प्रारंभ हो जाती है इनके पदों में, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है और वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ ही शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। और ये जो कहा गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि सूरदास जी जो है वो जब कभी भी अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो जैसे सभी अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौड़ पड़े हैं और उपमाओं की बाढ़ जाती है उनकी रचनाओं में, रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। अर्थात कवि सूरदास जी जब रचना करने लगते हैं तो संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, अर्थात संगीत में रचना लिखने लगते हैं सूरदास जी और संगीत में रचनाएं लिख करके और श्री कृष्ण भगवान के सभी लीलाओं का जो है वो वर्णन करते हैं जो सुनने में काफ़ी मधुर होता है। ये बार बार आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, अर्थात जो कवि है वह स्वयं ही संगीत के प्रवाह को स्फुटित कर देते हैं और उसके उसी लय में जो है उसे लिखने लगते हैं, वह अपने आप को भूल जाते हैं। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वहन विरल है, अर्थात काव्य में इस तरह की तन्मयता को अपना लेना और शास्त्रीय पद्धति का निर्वहन भी करना बड़ा ही विरल है, बड़ा ही जो है वह एक बड़ा कार्य है, बड़ा ही जो है वह विद्वता से भरा कार्य है। सबसे पहला पद हम देखेंगे, कितना सुंदर पद है। आप पद है सबसे पहला जहाँ पर यशोदा मैया जो है वो जगा रही है। किसको जगा रही है? तो जगा रही है श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान सोए हुए थे। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो यशोदा मैया जगा रही हैं अपने श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं और चिर निद्रा में सोए हुए हैं। सुबह हो गया है और अब माँ जो है वो उन्हें जगा रही है। अब जो है वो यशोदा मैया जगा रही है।
तो यशोदा मैया जगा रही हैं और ये वर्णन किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर सूरदास जी के पदों को गायन शैली में ही बताया जाएगा। एक बार हम इसको गा करके बता देते हैं और फिर इसका भाव समझें। तो गाएंगे कैसे बच्चों? देखिए गाएंगे कैसे। गाया जाएगा इस पद को, सूरदास जी के द्वारा रचित पद को अगर गाया न जाए तो यह सूरदास जी जैसे महान कवि का अपमान होगा जिनके द्वारा ये पद रचित है, और उनके जैसा कवि आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो सूरदास जी के पदों को गाया जाना आवश्यक है, और सूरदास जी के पदों को गा करके ही बताया जाए तो बेहतरीन होगा, यही उनका सम्मान होगा, क्योंकि इन्होंने उनके पद को जो रचित किया है उसे गायन शैली में किया है, कि इसे गा करके ही बताना होगा। तो क्या है गायन शैली, ये देखते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर, कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामभती गोखरी कनीने बछरा हित धाई, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, विधुमलिन रवि प्रकाश, विधुमलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, विधुमलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, जागिए ब्रजराज कुंवर, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, मृगलता झूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, मृगलता भूले, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर। ये जो है वो यशोदा जी गाती हैं और गा करके अपने बालक श्री कृष्ण को जो है वो जगाती हैं। इस पद के माध्यम से जो है वो प्रेम वात्सल्य को दिखाया गया है, मातृ प्रेम को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो ये झूले लिखा गया है बच्चों, ये भूले नहीं है, यहाँ पर ये झूले होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? झूले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो भूले दिया गया है। अब इस पद का जो है वो हम लोग देखेंगे, इसका जो भाव है वो यहाँ पर सबसे पहला पद दिया गया है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, मतलब हे ब्रज के राजकुमार आप जागिए, देखिए सुबह हो गई है, जो कमल है, जो पुष्प है वह खिल गए हैं।
हे ब्रज के राजकुमार आप जागिए, सुबह सुबह जो है वो पुष्प फूल जो है वो कमल जो है वो खिल गए हैं, आप भी जागिए। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद संकुचित भय, अर्थात जो कुमुदिनी का फूल है, जो रात रानी है, जो रात में खिलती है, वह भी संकुचित हो गई है। संकुचित होने का मतलब अब वह पुष्प जो है वह खिला नहीं है। अर्थ यह निकलता है कि अब सुबह हो गई है, क्योंकि रात को खिलने वाला फूल रात में खिलता है, सुबह जो है वह क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो वह पुष्प भी संकुचित हो गया है, अर्थात जो चंद्रमा है वह अब चला गया है। भृंग लता भूले, भूले नहीं होगा, झूले होगा, लेकिन बुक में दिया है भूले। तो क्या होगा कि भृंग लता भूले, अर्थात जो भौरे हैं, जो भृंग हैं, जो भौरे हैं, भृंग मतलब होता है भौरा, तो जो भौरे हैं वह फूलों पर, वह पुष्पों पर मंडरा रहे हैं, झूल रहे हैं। हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, सुबह हो गई है, आप जग जाइए। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, तमचुर खग रोग सुनहु, तमचुर खग रोग सुनहु, यानी जो मुर्गे हैं वह क्या करते हैं, शोर करते हैं, बांग देते हैं, रोर करते हैं। खग पक्षी जो है वह भी जो है वह शोर करते हैं। बोलत बनराई, और वन में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं अब वह भी बोलने लगे हैं, अर्थात सुबह के परिदृश्यों का वर्णन किया गया है सूरदास जी के द्वारा। और सूर सागर से संकलित इस पद में यह बताया गया है कि अब सुबह हो गई है, वन में जो बनराई है वह बोल रहे हैं, मुर्गे जो है वो बांग दे रहे हैं, जो पक्षी हैं, जो खग हैं वह चहचहा रहे हैं। हे ब्रज के राजकुमार आप जग जाइए। राम भक्ति गो खरिकनी में बछरा हितदाई, और जो राम भक्ति गो खरिकनी में अर्थात जो गौशाला है उसमें जो बछड़ा है वह रंभाते हुए निकलता है, और बछड़ा हितधारी, और अब जो बछड़ा है वह भी दौड़ लगा रहा है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश, अर्थात रात्रि जो है वो अब मलिन हो गई है, अर्थात रात्रि मलिन हो गई है मतलब रात्रि बीत गई है। और रवि प्रकाश, अर्थात रवि मतलब सूर्य और प्रकाश मतलब प्रकाश, अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है वह अब फैल चुका है। गावत नर नारी, और प्रातः काल के गीत जो है वो सभी नर नारी गा रहे हैं। हे राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण आप जग जाएं, सुबह हो गई है। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, हे मेरे सूर श्याम, हे मेरे सूर श्याम प्रातः उठो। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम प्रातः उठो, हे श्री कृष्ण भगवान आप सुबह में उठो। अंबुज करधारी, कमल को हाथों में धारण करने वाले हे श्री कृष्ण भगवान आप जो है वह सुबह में उठ जाओ, सुबह हो गई है। हे ब्रज के राजकुमार आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। और इस प्रकार से पहले पद में बच्चों ये बताने की कोशिश की गई है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो सोए हुए हैं, और उनकी माता जी जो है वह गा गा करके और उन्हें जो है वह जगाने का प्रयत्न करती हैं। प्रेम वात्सल्य से परिपूर्ण मातृ प्रेम को यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा जो है वो दर्शाया गया है। और सूरदास जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है गायन शैली में वह हृदय प्रिय है, वह मनोरम है, जिसे सुन करके मन जो है वह एकदम विभोर हो जाता है, आनंद में एकदम डूब जाता है। और यहाँ पर मातृ प्रेम का जो वर्णन मिलता है उस वर्णन के द्वारा जो है वो हमें यह महसूस होता है कि माँ जो है वह यशोदा जी जो है वह कितनी भाग्यवान है कि वो श्री कृष्ण भगवान को जगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता झूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। और वह जगाने का प्रयास करती है बच्चों। इस प्रकार से पहले पद में हमने देखा कि जो माँ यशोदा हैं वो माँ यशोदा क्या करती हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो सोए हुए हैं उनको जगाने का, बाल्यावस्था में वो सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास करती हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पद, और दूसरे पद में सूरदास जी ने सूर सागर से ग्रसित सूर सागर से ये जो रचित पद है, इस पद दूसरे में जो है वो बताए हैं कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान है वह भोजन ग्रहण करते हैं आंगन में बैठ करके। किस प्रकार से जो सूरदास जी जो है वो वर्णन करते हैं ये अब हम लोग देखेंगे। और सूरदास जी द्वारा ये जो पद वर्णित किया गया है इसे भी गा करके बताया जाता है, और गा करके ही हम लोग सुनेंगे समझेंगे। क्या है यहाँ पर देखेंगे। जेवत श्याम नंद की कनिया
जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खात कछु धरनी गिरावत। जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खात कछु धरनी गिरावत। छवि निरखत नंद रनिया, छवि निरखत नंद रनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कछुक खात कछु धरनी गिरावत। छवि निरखती नंद रनिया, तेवत श्याम नंद की कन्या। बरी बरा बेसन बहु भातिनी, बरी बरा बेसन बहु भातिनी। व्यंजन विविध अंगनैया, बरी बरा बेसन बहु भातिनी। व्यंजन विविध अग्नैया। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। दारत खात लेत अपने कर, दारत खात लेत अपने कर। रुचि मानत दधी दुनिया, दारत खात लेत अपने कर। रुचि मानत दधी दुनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत छवि धनिया। आपन खात नंद मुख नावत, आपन खात नंद मुख नावत। सो छवि कहत न बनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या। जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद जसोदा बिलसत। सो नहीं भुवनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत। सो नहीं भुवनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या। भोजन करी नंद अचमन, भोजन करी नंद अचमन। मांगत सूर दास जुठनिया, भोजन करी नंद अचमन। मांगत सूर दास जुठनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। इस प्रकार से जो है ये दूसरे पद को गाया जाता है। और दूसरे पद में जो हमने अभी ये गायन शैली में आपको बताया है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, सूरदास जी का ये पद है और सूरदास जी के पद को गा करके ही बताना चाहिए। अगर आपको कोई गा करके नहीं बता रहा है, गा करके कोई नहीं पढ़ा रहा है, वो सबसे बड़ा अपराधी है। क्योंकि हमने ये देखा है, कहा गया है कि जब कभी भी अगर इस पद में ये चीज़ गा करके न बताया जाए तो फिर इसकी सुंदरता ही नहीं रह जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको यह गायन शैली में ही पढ़ना है, क्योंकि सूरदास जी ने इसे गायन शैली में लिखा है। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को, कि इसके अर्थ में क्या भाव छुपा हुआ है, इस पद में क्या भाव छुपा हुआ है, इस पद का क्या अर्थ है जो सूरदास जी ने लिखा है और इसे आपके पुस्तक में स्थान दिया गया है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बड़ा ही सुंदर परिदृश्य है जिसके बारे में वर्णन किया गया है। और वर्णन क्या किया गया है कि जेवत श्याम नंद की कन्या। श्याम जो है श्री कृष्ण भगवान जो है वो नंद की गोदी में जो है वो बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोदी में बैठ करके और भोजन कर रहे हैं। और कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और श्री कृष्ण भगवान की ये छवि बड़ा मनोरम है, उसे नंद की रानियाँ जो है वह देख रही हैं। वो जो दृश्य है वो नंद की रानियाँ जो है वो देख रही हैं। कुछ जो भोजन है वह श्री कृष्ण भगवान खा रहे हैं और कुछ गिरा दे रहे हैं, और जो खा रहे हैं वह जूठन लगा हुआ है, कपड़े पर लगा हुआ है, और उसे नंद की रानियाँ जो है वह देख रही हैं और छवि को निरख रही हैं। उनके श्री कृष्ण भगवान के छवि को जो है वह देख रही हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविध अंगनैया।
बड़ी बड़ा बेसन, यानी बेसन के बने हुए जो व्यंजन है वो वहाँ रखे हुए हैं। बड़ी रखा हुआ है, बहुभांति व्यंजन विविध अगनैया, और आंगन में जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, भोजन रखे हुए हैं। डालत खात लेत अपने कर को अपने हाथ को डालते हैं और उसमें से भोजन लेते हैं। रुचि मानत दही दोहनिया, सारा अलग अलग प्रकार का व्यंजन रखा हुआ है आंगन में, और सब श्री कृष्ण भगवान के लिए रखा हुआ है कि कुछ न कुछ वो खाएंगे, लेकिन वो सबको जो है वो अनदेखा कर देते हैं, अपना हाथ डालते हैं, निकालते हैं और खाते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ गिरा देते हैं, कुछ वस्त्र पर लग जाता है, लेकिन उनकी जो रुचि है, रुचि मानत दही दोहनिया, उनकी रुचि जो है वह दही के दूधनी पर ही मानती है, अर्थात जो दही का पात्र है जिसमें दही रखा गया है उधर ही श्री कृष्ण भगवान का जो है वह समर्पण होता है, उधर ही श्री कृष्ण भगवान का ध्यान जाता है। मिश्री दही माखन मिश्रित करी, और वो क्या करते हैं तो उस दही में क्या करते हैं कि वो मिश्री मिलाते हैं, माखन मिश्रित करी, अर्थात माखन भी मिलाते हैं और मिश्रित कर देते हैं। मुख नावत छवि धनिया, और अपना मुख नवा नवा करके खाते हैं, मुख नवा नवा करके माखन खाते हैं, दही खाते हैं जिसमें माखन मिला हुआ है। और क्या करते हैं तो आपन खात, अपने तो खाते हैं, नंद बाबा की गोदी में बैठ करके श्री कृष्ण भगवान मोर पंख लगा हुआ और खा रहे हैं, और बड़ा ही जो है वो सुंदर दृश्य है कि आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो खाते हैं और नंद जी का मुख नवाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। आपन खात नंद मुख नावत, अपने भी खाते हैं और जो नंद बाबा है उनके मुख को नवाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनिया, और ये जो छवि है वो कहते नहीं बन रहा है कि कितना सुंदर परिदृश्य है। सूरदास जी अपनी परिकल्पनाओं से इस रचना को लिखते हैं, और सूर सागर से ये लिया गया पद इतना मनोरम है और इतना सुंदर है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि श्री कृष्ण भगवान अपने पिता अपने नंद बाबा की गोदी में बैठ करके जो है वो भोजन करते हैं, खुद तो खाते हैं, उनके भी सिर को नवाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। और ये जो सुंदर परिदृश्य है वह सुंदर परिदृश्य का व्याख्यान करते नहीं बन रहा है। सो छवि कहत न बनिया, इस तरह की छवि के बारे में व्याख्यान करते नहीं बन रहा है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, और ये जो परम सुख है जो नंद और यशोदा जी भोग रहे हैं, जो रस नंद यशोदा बिलसत, यह जो रस है, यह जो भाव है, यह जो मातृ और पितृ प्रेम का जो भाव है, और जो श्री कृष्ण भगवान से जो ये संबंध बना है और जो ये आनंद प्राप्त हो रहा है, किसको तो नंद जी को और यशोदा जी को। सो नहीं तीनों भुवनिया, वह तीनों भुवन में किसी को भी प्राप्त नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लिहूं, भोजन करने के बाद नंद जी जो है वो अचमन लेते हैं, श्री कृष्ण भगवान का अचमन लेते हैं, हाथ धोते हैं। मांगत सूर जुठनिया, सूरदास जी जो है श्री कृष्ण भगवान का जूठन मांगते हैं खाने के लिए। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी जो है वो अपनी प्रेम भक्ति के वात्सल्य को समर्पित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखलाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, वो आनंद नंद और यशोदा जी को जो मिल रहा है वो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मुझे उतनी कामना नहीं है, मुझे केवल इतनी ही कामना है कि मांगत सूर्य जूठनिया, जो सूरदास जी हैं वो केवल और केवल जूठन मांगते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान खाए हैं और जो जूठा लगा हुआ है, जो जूठा गिर गया है, वो जूठन मुझे मिल जाए। और इस प्रकार से हम अपने प्रेम भक्ति के वात्सल्य को प्रदर्शित करते हैं अपने सूर सागर के माध्यम से लिखे गए इन पदों में। और इस प्रकार से जो सूरदास जी हैं वो अंधे होने के बावजूद भी श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं का वर्णन काफ़ी बेहतरीन ढंग से करते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा अध्याय जो है वो समाप्त हो बच्चों। अब इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाते रहे। और यकीन मानिए एग्ज़ाम से पहले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम से पहले इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं कि ये चैनल काफ़ी जो है वो लाभकारी होने वाला है। आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। सच बता रहे हैं, क्योंकि इस पर एक कंप्लीट जो है वो तैयारी करवाई जाएगी और इसमें ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे उनमें ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जिनमें
कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे और जो एग्जाम में आएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि बोर्ड मॉडल और गेस्ट क्वेश्चंस जो है वो सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने आज का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया। सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में हमने जाना, जिसमें पहले पद में जो है वो वर्णन किया गया था जब श्री कृष्ण भगवान सोए हुए हैं और यशोदा मैया उनको जगा रहे हैं। और दूसरा पद है जिसमें श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठ करके और भोजन कर रहे हैं और जूठन गिर रहा है। और अंत में सूरदास जी जो है वह इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे त्रिभुवन का सुख तो नहीं मिल सकता यशोदा और नंद बाबा के जैसे, तो मुझे केवल श्री कृष्ण भगवान का जूठन मिल जाए, वही मेरे लिए प्रसाद स्वरूप है। और इस प्रकार से वह अपना प्रेम वात्सल्य जो है वो समर्पित करते हैं, श्री कृष्ण भगवान को प्रदर्शित करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के लिए अपना प्रेम वात्सल्य समर्पित करके और अपने प्रेम भाव को दिखाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है वो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस चैप्टर का, इस अध्याय का पद का जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, हम लोग जो है वो देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और जो बोर्ड मॉडल होंगे, और साथ ही साथ पिछले एग्जाम्स में आए हुए होंगे, और साथ ही साथ कुछ मेरे द्वारा गेस किए गए क्वेश्चंस होंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और उनको ये बताइए कि अगर एक कंप्लीट तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियोस को जरूर देखना है, ताकि आप एक परफेक्ट तैयारी कर सकें। और निश्चित तौर पर जब एग्जाम हो जाए तब आप हमको बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सब आएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।